तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर अपना क्लास 10 का केस कोर्स वीडियो पार्ट 2 है, वाला पार्ट 2 है। एक हो गया, एक लेवल हो गया, दूसरा कि अभाज्य व खंड द्वारा की संख्या का हम मौसा कैसे निकालते हैं। देखिए, इसमें दो संख्या में निकालना होता है, तीन का ऐसे या चार का कभी कभार देता है, लेकिन ज़्यादा दो और तीन रहता है, चार का नहीं देता है। ठीक है, तो देखेंगे आज हम लोग कि आखिर इसका मौसा निकाला जाता है। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है 36 और 48 का लॉसा और मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो हम दोनों का निकालने का प्रयास करेंगे, देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद जब 36 है, ठीक है, तो लिखेंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड, 36 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद 36 का यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 36 ऐसे लिखेंगे और सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 9 बार में। अब तो 2 से नहीं करेगा, 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 बार में, और फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार में। यानी जो 36 है उसका हमारा क्या मिला कि 36 का जो मिला हमको, ठीक है, 36 का हमको 2 गुणे 3 गुणे और 3 मिला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि 2 2 बार है तो 2 का घात 2, और गुणे 3 2 बार है तो 3 का घात 2। उसी तरह हम 48 का लिखेंगे कि 48 का अभाज्य गुणनखंड, 48 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे इसे। ठीक है, उसको देखिए यहाँ पे 48 लिखेंगे और 48 कैसे निकाल लेंगे हम लोग। 48 हो गया, इसका निकाल लेंगे। 2 से करेंगे तो 24 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 12 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 3 बार में, अब 3 है तो इसको 1 बार में करेंगे। ठीक है, हमको 2 4 को मिला तो लिख लेंगे यहाँ पे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3। एक को नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि 2 4 बार है तो 2 का पावर 4, और 3 1 बार है तो 3 का पावर 1। अब जरा यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ठीक है, हमको अगर HCF निकालना है, HCF मतलब लॉस है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब मौसा का मतलब होता है कि दोनों में जो शामिल हो, ठीक है, और कम घात, दोनों में शामिल और कम घात। तो देखिए दोनों में शामिल, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 घात 4 है और 2 घात 2 है, तो कम ए वाला है तो ए वाला ले लेंगे, यानी 2 घात 2। अब देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो कम घात किसका है, इसका, तो ए वाला हम ले लेंगे। ठीक है, कितने घात 1। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 2 बात मतलब यानी 2 गुणे 2 और 3 1 का मतलब 3, तो कर देंगे हम 2 2 4 और 4 3 12, यानी जो हमारा HCF होगा वो 12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं LCM कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो LCM के लिए करेंगे, अब लिखेंगे LCM। ठीक है, LCM का मतलब इसका उल्टा कि दोनों में शामिल हो, ठीक है, और ज़्यादा घात और जो बच जाए। ठीक है, देखिए दोनों में शामिल 2 भी है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ज़्यादा घात इसका है तो हम ये लेंगे 2 के पावर 4। देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो ज़्यादा घात इसका है तो ए वाला लेंगे 3 का 2। अब कोई बच नहीं रहा है तो छोड़ देंगे, क्योंकि अब भी क्वेश्चन बच जाता है तो इसको ले लेते हैं। इसका मतलब है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 4 बार है और 3 2 बार है, तो 3 गुणे 3। अब गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पहले 16 3 48 और 48 3 गुणा कर देंगे, 48 गुणे 3, तो 8 3 के 24 के 4 हासिल 2 और 3 4 को 12 और 12 2 14, यानी 144 हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक तरीका होता है। अब एक और हम दे रहे हैं, अगर 3 दिया हो तो उसके लिए कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अगर 3 संख्याएं दिया हो जैसे 30 72 और 432 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 30 है, यहाँ पर 30 लेंगे, ठीक है, और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 30 को निकालना है हम, ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 15 बार में, और 15 3 से कटेगा तो 3 बचे 15, और फिर 5 से 1 बार में, यानी क्या मिला हमको, यानी 2 1 बार है और 3 भी 1 बार है और 5 भी 1 बार है। ठीक है, अब देखिए 72 इसको लिख लेंगे, यानी 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो 72 इसको 2 से करेंगे तो 36 बार में, फिर इसको 2 से करेंगे 18 बार में, फिर इसको 2 से करेंगे 9 बार में, और 3 से करेंगे 3 3 का 9 और फिर 3 कम में 3, यानी हमको मिला कि 2 3 बार है। देखिए तो 2 का घात 3 और 3 2 बार है तो 3 2 बार। ठीक है, अब 432 हमारा, तो यहाँ 432 लिख लेंगे। ठीक है, और इसका निकालेंगे। देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा दें इसको,
432 का निकालना है, ठीक है। तो 432 इसको तो पहले 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 216, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 108 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 154 होगा, ठीक है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। और फिर 3 से कटेगा तो 3 9 27, और फिर 3 से 3 तरीके 9, और फिर 3 से 3 में 3, यानी 2 कितनी बार, 1 2 3 4, यानी 2 4 बार, 3 3 बार, तो 3 3 बार। एक को नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए HCF निकालेंगे। HCF का मतलब होता है कि हम बताएं कि तीनों में शामिल और कम घात, तीनों में शामिल और कम घात। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। कम घात इसका है तो ये वाला लेंगे, 2 घात 1। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। कम घात इसका है तो ये वाला ले लेंगे, ठीक है। अब उसे गुणा कर देंगे। देखिए 5 इसमें लेंगे, इसमें कोई भी नहीं तो 5 में नहीं लेंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, आंसर इसी होगा। और LCM का बात करें तो क्या करेंगे, देखिए LCM के लिए तो दोनों में शामिल कम घात और जो बच जाए, ठीक है। तो दोनों में शामिल देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो सबसे ज़्यादा घात 4 का है तो 4 घात ले लेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें सबसे ज़्यादा घात इसका है और 3 घात 3 ले लेंगे। और इसके बाद बच गया हमारा 5 तो हम 5 ले लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है 16, इसका मतलब होता है 9 और इसका मतलब होता है 5, ठीक है। देखिए 16 बचे 80 और गुणे 9, तो 9 8 72 और 0 तो 0, क्या गया हमारा LCM हो जाएगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करते रहिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद एक और देते हैं, एक टाइप का और आता है निकालने के लिए, उसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ये VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। इसके साथ इसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी। ये मतलब 3 कोई 2 नंबर का 3 नंबर का आता है। देखिए इसके पहले कुछ फार्मूला है इसका, देख लेते हैं, ठीक है। एक और है कि HCF इतना इतना का HCF निकाला है, मतलब 9 तो 9 आया है, तो कह रहा है कि इतना इतना का LCM निकाले तो कितना आएगा। तो इस हम आभाज्य गुणनखंड भी सब निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फार्मूला इसका होता है स्पेशल, उसको बना कर रखते हैं। देखिए कैसे बनेगा। देखिए होता है कि पहली संख्या, फार्मूला इसका कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसअ और गुणे मसअ। ये फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए पहली संख्या हमारे 306 है तो 306 लेंगे, गुणा तो गुणा। दूसरी संख्या 657 तो 657 बराबर तो बराबर। लसअ तो हमारा नहीं दिया, ज्ञात करना तो लसअ ऐसे रख देंगे हम, ठीक है। और गुणा तो गुणा, और मसअ दिया है 9 तो 9। देखिए यहाँ पे लसअ निकालना हमको, तो 9 को इधर बुला लेंगे, तो इधर 306 है और गुणे 657। अगर इधर गुणा में है ना तो बराबर के इधर आएगा तो हमारा भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो भाग में कर देंगे और बराबर लसअ तो लसअ। अगर यहाँ पे 9 आए, 9 इधर आ जाएगा 9। अब इसको 6 से काट देंगे तो कई बार में कटेगा, तो लगभग हमारा 34 बार में कट जाएगा, ठीक है। 34 बार में एक कट जाएगा। अब गुणा कर देंगे, यानी 34 गुणे 657। अब गुणा करेंगे तो हमारा लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। और इतने क्या आएगा हमारा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। हम गुणा इसलिए नहीं करता कि वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए नेट हमारे पास कम है तो नहीं अपलोड कर पाते हैं, तो हम गुणा करके रखे थे, आप लोग बता देंगे, ठीक है। तो इतना का ऐसे भी कई सारा क्वेश्चन है तो आप कर दीजिएगा। तो गाइस ऐसे ही वीडियो आप लोग को, जब तक आप लोग का एग्जाम खत्म नहीं होता है तो आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए, आप लोग की दुआ है।